बात हुई थी 3 दिन पहले, हमने बीएमएल की बात की थी, 3 दिन का चार्ट दिखाई, उन्होंने कहा था खरीदारी की एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 4000 तक का उन्होंने लक्ष्य बताया था, आज देखिए हासिल होता हुआ दिखा। 3 दिन में दिखाई क्या शानदार तेजी देखने को मिली है बीएमएल में, एक 26% की मजबूती केवल इस हफ्ते में देखने को मिली है। ठीक है सुमित, और कितनी तेजी दिख रही है बीएमएल में सुमित? जी सर, मनीष जी, स्टॉक अभी एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। देखिए ऑलमोस्ट आरएसआई आप देखेंगे तो नियर बाय 85 है, तो न्यू एंट्री के लिए तो कोई भी यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर जिनके पास होल्ड है तो हमारा जो पहला टारगेट है दैट इज अराउंड 4192, यानी 42 का जो लेवल है वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, डन। इस बीच आपको एक शेयर मैं और नोटिस कराता हूँ, काफ़ी दिनों बाद उसकी भी ओपनिंग में पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिन थोड़े ठीक हो सकते हैं भाव के हिसाब से। वो है जी एंटरटेनमेंट। एक बार ज़रा वापस से दिखाएं, इसने क्या किया, 150 160 वाला ना नया बेस बना लिया। अभी इस बेस को ना पक्का कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस शेयर के अंदर आओ, मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आप शेयर खरीदना, कंपनी खरीदनी है तो आओ, डील खरीदनी है तो मत आओ। डील पता नहीं क्या होगी और किस रूप में होगी ये भी नहीं पता, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश पोजीशनिंग अच्छी है। आप उस हिसाब से इसको चेक करो ना, वैल्यूएशन पे आपको जमता है तो आओ, नहीं तो छोड़ दो। एक बार जय पटेल, मेरे को आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए शेयर के बारे में। जरा जी एंटरटेनमेंट के बारे में बताइए। मैं एक पोजिशनल प्लेयर हूँ, 150 से 170 के बीच में इसको रखना चाहता हूँ और करीब मेरा टारगेट 300 रुपये का होगा। क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ और मैं पोजिशनली रखूँगा? सबसे पहले मैं आज के जो ओपनिंग ट्रेड था एनएलसी इंडिया, वो उस पर एक अपडेट देना चाहूंगा। अराउंड 265 पर दिया था, अभी 275 चल रहा है, तो टारगेट वहां पर हिट हो चुका है। 3.5% का अपसाइड थोड़े मिनटों में आ चुका है। सो वो अपडेट पहला है। और जी की बात करें तो जी में मुझे लग रहा है 300 के लिए नहीं। एक मिनट सर, एनएलसी इंडिया टारगेट वापस से चलाओ, 2 बार चलाओ। एनएलसी इंडिया आपका टारगेट हिट हो गया और मैं सभी मेहमानों से बोलूंगा जिस जिसकी जैसे सी कॉल है, अक्षय पिभागत एनएमडीसी आप चेक कर लेना, आपका भी शेयर चल रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया था वो। हाँ, आप देख लेना, आपका जब टारगेट लगे तो बताना। एनएलसी इंडिया टारगेट हिट हो गया। आप पहले मेरे को ये तो बताओ सर, ये बाहर आ जाए ना इससे, एनएलसी इंडिया से? जय पटेल, यस सर, डेफिनेटली अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाहर आ जाना चाहिए, बट अगर किसी का एक हफ्ते का व्यू तो डेफिनेटली अंदर होल्ड करके रखना चाहिए। काफी अभी अपसाइड मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो आप जी के बारे में? हेलो, हाँ, अब मेरे को बताओ आप जी के बारे में सर, आप जी के बारे में बताइए। तो जी के बारे में मुझे लग रहा है सेग्रीगेटेड टारगेट रखने चाहिए। सबसे पहला मुझे लग रहा है 170 को कब 2 दिनों से होल्ड करके रख रहा है, तो काफी अच्छा है कि यहाँ पर बेस बन चुका है। सो किसी को एक्यूमुलेट करना तो वो लेवल काफी अच्छे थे, अराउंड 160 टू 170 के बीच में। अपसाइड टारगेट के लिए मुझे लग रहा है पहला जो टारगेट रखना चाहिए किसी को, वो 207 का रखना चाहिए। वहां पर एक मूविंग एवरेज का, सुपर ट्रेंड का दोनों का रेजिस्टेंस है, और टेक्निकली बट ये स्टॉक को अगर थोड़े लंबे होराइजन के लिए रखे, डील के पर्सपेक्टिव से जैसे आपने बताया वहां ना रखे, तो ये स्टॉक को डेफिनेटली 270 टू 290 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। 300 मुझे थोड़ा अपसाइड की ओर पर ज्यादा लग रहा है, तो अराउंड 270 टू 290 की रेंज में हम टारगेट के तौर पर रख सकते हैं आने वाले 6 से 8 महीनों। भागवत से जरा उनका एनएमडीसी पता कर लेता हूँ। एनएमडीसी अक्षय पी भागवत, आपका टारगेट क्या था? जी, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें मैं करीबन 235 तक टारगेट मान के चल रहा हूँ। 35 का टारगेट अभी है, 5 रुपए से बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? जी जी, बने रहिए। डे लो का स्टॉप लॉस बनाइए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पार करा है गैप अप में, तो आपको 227 तक आपको स्टॉप लॉस बनाना ही है इसमें, क्योंकि एक ब्रेकआउट ट्रेड है। ओके, ठीक है, डन। मनीष जी, ये तो कुछ और स्टॉक्स देखे जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। आदित्य बिरला कैपिटल देखिए आज के ट्रेड में, एफएनओ का कैसा स्टॉक जिसमें कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सुमित, क्या राय हुई आदित्य बिरला कैपिटल पे? सुमित जी, आदित्य बिरला का देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। पिछली बार भी स्टॉक ने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 180 के लेवल्स पे, वहीं से ही रिजेक्शन लिया था। लेकिन आज का जो कैंडल है वो काफी अच्छा एक फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं 180 का फिर से जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बिल्कुल। अगर आप क्लोजिंग मिल रहा है देन वी कैन गो अहेड। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रही थी जुलाई से। तो 180 के ऊपर आप एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए फॉर द लेवल्स ऑफ 196। पटेल इंजीनियरिंग का शेयर देखिए अक्षय, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, 72-73 के आसपास वापस से ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी पटेल इंजीनियरिंग पे?
इंजीनियरिंग का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी टाइम इसने एक रेंज में स्पेंड करा है। एक बॉटमिंग का जो ब्रेकआउट है उसने करीबन 68 के आसपास 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया है, तो पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो टारगेट में देख के चल रहा हूँ 77 से 80 आपका टारगेट एरिया रहेगा। 67 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो 77 से 80 टारगेट के लिए आप पटेल इंजीनियरिंग बाय कर सकते हैं। आपने वो रिलायंस की ट्रेड देख लिया ऑप्शंस का? डिम्पी जी देखिए 2900 का जो पुट है काफी स्ट्रॉन्ग एक बेस बना चुका है और अब अपसाइड में एक मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है, तो 2900 का जो एक आपका आईटीएम रहेगा वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आज के ही सेशन में अगर से प्रीमियम की बात करें तो 60% का अभी तक अपसाइड आ चुका है, तो एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। 2900 का कॉल आप बाई कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है आपका 75। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 62 का, और अपसाइड में इसका मोमेंटम अगर बन रहा है तो 104 के टारगेट के लिए ये जा सकता है। okay. अब आपको लाइव प्राइस हम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सामने टिक बाय टिक भी दिखे। आप इसको ना बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जो एरो डाउन है चेंज इन ओआई वाला, ये शॉर्ट कवरिंग का सूचक है। 58% है। एक बार मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस सर एक बार वापस से बताना, मैं लिख नहीं पाया। 76, 75, 76 पे दिलवा रहे हो टारगेट स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस रहेगा 62 का और टारगेट रहेगा 104 का। ये भी काफ़ी बेहतर है। अक्षय पी भागवत, एक बार आप जरा पीएनबी चेक करोगे? सीरीज के एंड तक रखना चाहता हूँ जी। पीएनबी पीएसयू बैंकिंग थीम ये तो गए 2 महीने से चल रहा है और यहाँ बहुत ही तेज मोमेंटम है पीएनबी में, तो मोमेंटम चेज करने वाली बात है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग वाला मामला है फ्रॉम द करंट रेट्स। 125 का रेट है, मैं मान के चल रहा हूँ 130 से 132, 130, 132 ये आपके टारगेट एरिया रहेंगे। तो अभी भी थोड़ा और 5 से 7 रुपीज का अपसाइड बाकी है। पोजिशनल हो या ट्रेडिंग हो तो आप ये टारगेट से वर्क करें। पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चलूंगा पीएनबी में। एक दो मैं सवाल और फटाफट से ले लेता हूँ। हमारे ना व्यूअर्स काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसमें से कुछ एक सवाल मैंने छांटे हुए हैं, मैं वो पूछ लेता हूँ। गंगवार जी का ओएनजीसी पे है, ये मेरा भी क्वेश्चन हो सकता है। ओएनजीसी एक बार जरा चेक करेंगे सुमित आप जरा? हम स्पीड से लेते हैं ओएनजीसी, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, फिर ज़्यादा लोगों के ले पाएंगे सवाल। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 245। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये तो वल्लनर ही हो गया, तो समझ में नहीं आया कि आपने बोला क्या, हाँ बोला ना बोला। बस 2 स्टॉप लॉस 249, इतना ध्यान सुनाई दिया मेरे को तो। डिम्पी जी स्टॉक में आप बिल्कुल बने रहिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैंने इसके लिए रिपीट किया। तो बिल्कुल स्टॉक में, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। आप रिसेंटली देखेंगे तो एक बेस बनाया था RSI 60 का, जो एक स्टॉक के लिए काफी अच्छा एक न्यू इंडिकेटर होता है कि आप यहाँ पे फिर से एक न्यू ब्रेकआउट के लिए स्टॉक जा रहा है। तो बिल्कुल आप बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 245। एक स्टॉक देखिए फटाफट पर, थोड़ी देर पहले हमने आदित्य बिरला कैपिटल की बात की तो वहाँ एक जोरदार तेजी। अब जो शेयर है उसमें एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, वहाँ देखिए करीब 10% की मजबूती यहाँ देखने को मिली। अब आदित्य बिरला फैशन देखिए अभी अभी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। अक्षय क्या राय होगी आदित्य बिरला फैशन पे? आदित्य बिरला फैशन जो अभी करंट रेट पे एक ब्रेकआउट पेश कर रहा है, ब्रेकआउट का लेवल है 248, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कैचअप कर रहा है। डे ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मैं मान के चल रहा हूँ आपका 270, 270 ये आपके टारगेट एरिया बनेंगे। शायद आपको होल्ड करना पड़े हफ्ते भर के लिए, तो 270 के टारगेट से वर्क कीजिए आप। 240 का सपोर्ट एरिया है, तो 238 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 270 के लिए आप आदित्य बिरला फैशन बाय कर सकते हैं। एक शेयर देखिए यहाँ भी अभी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। कैनफिन होम देखिए एफएनओ का शेयर है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी कैनफिन होम पे? जी, कैनफिन होम भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ब्रेकआउट करा है। एक कंसोलिडेशन रेंज काफी टाइम से था 797 से 800, वो आज डे ट्रेडिंग में ब्रेक करा है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर में 850 से 870 ये आप टारगेट कैनफिन होम बनाएगा। तो आप बाय करके चलिए कैनफिन होम। ट्रेडिंग वाला टारगेट है ये 875 के लिए आप बने रहे, ये मेरा मानना है। 800 का सपोर्ट है, तो 795 के स्टॉप लॉस से 875 टारगेट बनेगा कैनफिन होम में।